तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। 13 जून पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 16। इज़राइली नाबोत की एक दागबारी थी जो समायरा के राजा अहाब के महल से लगी हुई थी। अहाब ने किसी दिन नाबोत से कहा, अपनी दागबारी मुझे दे दो, मैं उसे सब्जी का बाग बनाना चाहता हूँ क्योंकि वह मेरे महल से लगी हुई है। मैं उसके बदले तुम्हें उससे अच्छी दागबारी दे दूँगा, या यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें उसका मूल्य चुका दूँगा। किंतु नाबोत ने अहाब से कहा, ईश्वर ये ना होने दे कि मैं आपको अपने पुरखों की विरासत दे दूँ। अहाब उदास और क्रुद्ध होकर अपने घर चला गया क्योंकि इज़राइली नाबोत ने उससे कहा था, मैं तुम्हें अपने पुरखों की विरासत नहीं दूँगा। उसने अपने पलंग पर लेटकर मुंह फेर लिया और भोजन करने से इनकार कर दिया। उसकी पत्नी इज़ाबेल ने उसके पास आकर पूछा, आप क्यों उदास हैं और भोजन करना नहीं चाहते? उसने उत्तर दिया, मैंने इज़राइली नाबोत से कहा, रुपया लेकर मुझे अपनी दागबारी दो, या यदि तुम चाहो तो मैं उसके बदले तुमको एक दूसरी दागबारी दे दूँगा। उसने उत्तर में कहा, मैं आपको अपनी दागबारी नहीं दूँगा। इस पर उसकी पत्नी इज़ाबेल ने कहा, वाह, आप इस्राएल के कैसे राजा हैं, उठकर भोजन करें और प्रसन्न हो। मैं आपको इज़राइली नाबोत की दागबारी दिलाऊंगी। उसने अहाब के नाम से पत्र लिखे, उन पर उसकी मोहर लगाई और उन्हें नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों के पास भेज दिया। उसने पत्रों में यह लिखा, उपवास घोषित करो और लोगों की सभा में और नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाओ। तब उसके सामने 2 गुंडों को बिठा दो जो उस पर ये अभियोग लगाए कि उसने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। इसके बाद उसे नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मरवा डालो। नाबोत के नगर में रहने वाले नेताओं और प्रतिष्ठित लोगों ने इज़ाबेल के उस आदेश का पालन किया जो उनके पास भेजे हुए इज़ाबेल के पत्रों में लिखा हुआ था। उन्होंने उपवास घोषित किया और लोगों की सभा में नाबोत को प्रथम स्थान पर बैठाया। इसके बाद 2 गुंडे आए और नाबोत के सामने बैठ गए और ये कहते हुए लोगों की सभा में नाबोत के विरुद्ध साक्ष्य देने लगे, नाबोत ने ईश्वर और राजा को अभिशाप दिया है। लोगों ने नाबोत को नगर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मारा और वह मर गया। इसके बाद उन्होंने इज़ाबेल के पास यह कहला भेजा, नाबोत को पत्थरों से मारा गया और उसका देहांत हो गया है। इज़ाबेल ने ज्यों ही सुना कि नाबोत पत्थरों से मार डाला गया है, वह अहाब से बोली, उठिए और इज़राइली नाबोत की दागबारी को अपने अधिकार में कर लीजिए। जो नाबोत दाम लेकर आपको अपनी दागबारी नहीं देना चाहता था, वह अब जीवित नहीं रहा, वह मर चुका है। यह सुनकर कि नाबोत मर चुका है, अहाब तुरंत इज़राइली नाबोत की दागबारी को
अपने अधिकार में करने के लिए चल पड़ा। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर। मेरे उच्छ्वासों पर ध्यान दे। मेरी दुहाई तेरे पास पहुँचे। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, मेरे राजा, मेरे ईश्वर। अनुवाक्य। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर। तू ना तो बुराई से समझौता करता और ना दुष्टों को शरण देता है। घमंडी तेरे सामने नहीं टिकते। तू सब कुकर्मियों को तुच्छ समझता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर। झूठ बोलने वाले का विनाश करता है। प्रभु हिंसा करने वाले और कपटी मनुष्य से घृणा करता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी बात सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 से 42 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहता है, उसे अपनी चादर भी ले लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बिगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगता है उसे दे दो, और जो तुमसे उधार लेना चाहता है उससे मुंह न मोड़ो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।